आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न। जैसा कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन, इसका मतलब देखा जाए तो भिन्न। अब देखिए फ्रैक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा। यानी कि अगर हम इसको ना लिख के हम आपको ऐसे बता दें ताकि हमें आपको फ्रैक्शन के बारे में क्या बात करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा। जैसा कि लास्ट वीडियो में एलसीएम एचसीएफ में भी मैं बात किया था फ्रैक्शन के बारे में। किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, यानी फ्रैक्शन। भिन्न कैसे मिलकर बनता है, अंश और हर से मिलकर बनता है। तो यानी अगर एक सेब के 4 भाग हुए और एक भाग हमको मिल जाता है तो 1 ऊपर हो गया और टोटल 4 हो गया तो वो नीचे हो गया, तो 1/4 यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं एक हिसाब से, तो नंबर 1 जिसे बोलते हैं उचित भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न, अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा आता है लंगड़ी भिन्न। कौन सा भिन्न, लंगड़ी। तो एक हिसाब से लंगड़ी भिन्न, यानी कि लैम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये लंगड़ी भिन्न होता है। ये अक्सर कंपटीशन में आ जाता है। इसको अगर देखा तो इसी को पहले ध्यान दे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि 3/1 + 5/7 + 2/9 ऐसे करके, तो ये अक्सर आपको पता है ये पेपर में आ जाएगा। इसको करना हम सिखा देंगे कैसे करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसका मान बताइए। इधर देखते हैं, अब इनकी भी एक शर्त होती है उचित और अनुचित भिन्न की। तो उचित भिन्न की शर्त क्या है कि अगर न्यूमरेटर क्या हो जाए छोटा, डिनोमिनेटर क्या हो जाए बड़ा। न्यूमरेटर का मतलब जैसा कि पता है अंश, डिनोमिनेटर का मतलब पता है जैसा कि हर। अगर अंश हर से क्या हो जाए छोटा तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर यही चीज उल्टा हो जाए कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जैसे यहां पर एग्जांपल अगर हम लोग लिख लें 2/3, 3/5, 5/7, तो ये सब कैसे भिन्न है, उचित भिन्न। ये बात करें अगर इसके एग्जांपल की बात करें एग्जांपल में, तो इसी का उल्टा कर दीजिए 3/2, 5/3, 7/5, तो ये क्या हो गए अनुचित भिन्न। अब इसी अनुचित से, अब जैसा आपको पता है अगर कोई उचित है, प्रॉपर है, तो उसे जुड़ने का हक है। और अगर कोई उचित नहीं है, अनुचित है, तो वो पहले क्या बने, उचित बने, तभी वो क्या कर सकता है, किसी से जुड़ सकता है। अब जैसे 3/2 है तो कोई अनुचित है तो क्या, कोई मान लीजिए खराब है तो क्या अच्छा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। परिस्थितियों के हिसाब से, यानी परिस्थिति और मनस्थिति, ये 2 ऐसी दशाएं हैं जिसमें मनुष्य का क्या होता है, परिवर्तन होता है। उस समय मनुष्य क्या कर सकता है, परिस्थिति और मनस्थिति के बीच में पढ़कर वो अपने आप को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। जैसे 3/2 है तो आपको करना क्या होगा कि 2 का टेबल पढ़िए, 3 से ज्यादा ना हो जाए, 2 × 1 = 2 और बचा कितना 1, तो 1 and 1/2। और इसे पढ़ते हैं मिश्र भिन्न। क्या पढ़ते हैं, मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कई बार कि क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, बस वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम किस में बदल देते हैं, प्रॉपर में, यानी अगर कोई पहले खराब है और वो बाद में जाके बहुत अच्छा हो जाए तो इसका मतलब वो उचित हो गया। तो वो अच्छा हो गया तो पहले खराब था, अब वो अच्छा हो गया, इसका मतलब हो गया मिश्र, यानी मिक्स्ड हो गया एक हिसाब से। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं उसे। कैसे पढ़ते हैं, 1 सही 1/2, 1 and 1/2। अब जैसे दूसरा एग्जांपल अगर यहीं पे देख लिया 5/3 है, तो बताइए क्या ये जुड़ने लायक है, नहीं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, अनुचित है। और अगर कोई अनुचित हो तो उसे जुड़ने का हक नहीं है, तो उसे जुड़ने के लिए पहले उचित बनना पड़ेगा। तो 3 का टेबल पढ़ें कि 5 से ज्यादा ना हो, तो 3 × 1 = 3 और आ गया
2, तो ये हो गया मिक्स्ड भिन्न। तो आपने सीखा कि मैंने बताया भिन्न क्या होता है। तो डिफिनेशन अगर पूछी जाए तो किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा, ये नहीं पूछा गया भिन्न क्या होता है बता के चले आए 2/3, 3/5, 5/4 या P/Q लाइक। तो अगर आपने कहा P/Q के समान या एज लाइक P/Q, तो फट से पूछा जाएगा रेशनल क्या होता है, यानी परमेय संख्या क्या होती है। इसीलिए आपको जब डिफिनेशन पूछी जाए तो एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछा गया व्हाट इज फ्रैक्शन, आप बताइए इट इज ए स्मॉल पार्ट इन थिंग्स और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब देखिए, तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम लोग इनको सीख लिया, तो अब हम लोग इनको ऐड करना सीखते हैं इसको। अब सबको पता है ऐड का मतलब हो गया जुड़ना, ऐड का मतलब जुड़ना, और आपको पता है उचित भिन्न अगर है तो उन्हें जोड़ना काफी आसान है और उन्हें ही जोड़ना चाहिए जो उचित हों। अब बात करें टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को देखें अगर हम लोग, टाइप फर्स्ट की बात करें अगर हम, दिस इज 3 + 2/5 है। सर अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो पहले देखिए ओल्ड मेथड में कैसे जोड़ते थे। 3 + 2/5 होता था तो इसके नीचे 1 लिखते थे। 5 1 का एलसीएम लेते थे, 5 3 जा 15 + 2 1 जा 2, 15 2 17/5। फिर 5 का टेबल पढ़िए, 70 से ज्यादा ना हो, 5 3 जा 15, 2/5। सब देखिए पहले जब हम इसी भिन्न को जोड़ते थे तो इतना समय लगता था, लेकिन अब कंपटीशन में हमें क्या करना होगा, ये सारे समय को हम लोग क्या कर लेंगे, बचा लेंगे और हम डायरेक्ट अपने आंसर पे आ जाएंगे। लेकिन ये विद्या, ये कला तभी आप सीख पाएंगे जब आपको पता हो ये भिन्न उचित है, ये भिन्न अनुचित है, ये भिन्न मिक्स्ड है। अगर ये पहचानने की कला आ गई तो आप डायरेक्ट भिन्नों को जोड़ सकते हो। जैसे 3 + 2/5 है, इनको जोड़ना है तो बताइए भिन्न कहाँ है, ये रहा भिन्न, तो क्या ये उचित है कि अनुचित। शर्त क्या थी, अगर अंश छोटा हर बड़ा तो वो भिन्न क्या होगा, उचित। तो इसका मतलब इसे जुड़ने का हक है, तो बस इसका प्लस हटा दीजिए, ये क्या हो गया आंसर। तो इसका मतलब 3 + 2/5, दिस इज योर आंसर। तो आपको करना क्या है कि बस अगर उचित है और ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो प्लस हटा दीजिए, वो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा अगर हम देखें यहीं पे एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल 113 + 13/19 है, तो देखिए सबको पता चल गया कि अब ये जो भिन्न है ये कैसा है, उचित है। किससे जुड़ने जा रहा है, 113 यानी 113 से 113 + 13/19। तो आपको पता है 113 13/19 से जुड़ने जा रहा है। क्या जुड़ सकता है, हाँ, क्योंकि ये उचित है तो जुड़ सकता है। तो इसका मतलब ये प्लस हटा दीजिए, आंसर हो गया। तो कुल मिला के आपने देखा कि उचित भिन्न है तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जुड़ने लायक हैं। अब यही चीज अगर हम क्या कहें तो लिखना चाहें तो कहीं पे अगर लिखा है 2 + 2/5, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 + 2/5। तो बात समझ में आ गया, तो ऐसे लिखा जाता है। तो फिर बात आती है, तो सर ये बताइए अगर कोई अनुचित होगा तो क्या कभी जुड़ नहीं सकता, जुड़ सकता है। हर किसी को जुड़ने का हक है, लेकिन जुड़ने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उचित बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, उचित। अब देखते हैं टाइप 2 में यही जो प्रश्न आया हमारे सामने उसी को टैकल करते हैं। टाइप 2 में अनुचित को जोड़ते हैं, जैसे 13 + 5/2। अब सर देखिए अगर हम आपसे कहें क्या ये जुड़ जाएगा, अभी नहीं जुड़ सकता डायरेक्ट। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये कैसा है, अनुचित है। इसको जोड़ना है तो पहले इसे क्या बनाना पड़ेगा, उचित। अगर कोई उचित बन जाए तो उसका हक है, वो अब जुड़ सकता है लोगों से। तो अब ये क्या करिए, अब ये 5/2 अनुचित है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा। तो अब इसको अनुचित को जब सही करेंगे तो ये क्या बनेगा, मिक्स्ड। अब 2 का टेबल पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 2 जा 4 और 1/5। तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, ऊपर हो गया। अब ये हो गया मिक्स्ड।
तो आपको पता है ये अगर कहीं लिखा हो तो 2 प्लस है, तो आगे वाला आगे में जोड़ दीजिए, 13 2 15, तो 15 सही 1/2 आ गया। तो कहने का मतलब जब भी आप मिक्स्ड बनाएंगे तो आगे वाले आगे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे कहीं पे अगर आ जाता है टाइप, इसी में एग्जांपल एक और ले लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे 113 प्लस 171 या 178/90। तो अब देखिए क्या ये जुड़ेगा डायरेक्ट, करते ही नहीं। अभी ये नहीं जुड़ सकता है, अभी इसका कोई राइट्स नहीं है कि इससे जुड़ जाए। इसको अगर जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको उचित बनाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 19 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 178 से ज्यादा ना हो। तो अब आपको पता है कि 19 9 जा कितना होता है, 171। 19 9 जा कितना होता है, 171। तो कितना बच जाएगा ऊपर एक हिसाब से 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7। 19 9 171, 171 में 7 जोड़ेंगे तो 178। तो आपको पता है अब ये जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा, ये आगे वाला हिस्सा आगे में जुड़ जाएगा। तो 113 और 9 122 और 122 सही 7/19। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कोई भी फ्रैक्शन चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो जुड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि उचित अगर हो जाता है कोई तो वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब अनुचित है तो ये जुड़ नहीं सकता, डायरेक्ट जुड़ेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता। तो इसको डायरेक्ट जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसे उचित बनाना पड़ेगा। अब ये अगर उचित बन गया तो इसका राइट से ये डायरेक्ट जुड़ सकता है। अब बात करते हैं टाइप थर्ड, दो जिस्म एक जान का। जैसा कि ये मुहावरा है और इसका मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो लोगों का मिलकर किसी एक के लिए काम करना। तो अब जैसे कि दो लोग मिलकर, तो आपको पता है दो विपरीत चीजें जब मिलती हैं तो वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब जैसे कि मैं अगर 2 टांग वाला हूं तो मेरा जो पार्टनर होगा, साथी होगा, उसके क्या टांग होगी, 2 टांग होगी। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अगर मैं 2 टांग वाला कहीं भी जाके देखूं तो उससे मैं गले मिल सकता हूं, ये मेरा साथी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी शक्ल भी देखनी पड़ेगी। अगर पता लगा 2 टांग देख के मैं अपना साथी पहचान लूं तो इसका मतलब गलत बात होगी। बाद में पता चला कि शक्ल कोई और निकल गई। तो इसीलिए जब मुझे अपने पार्टनर की जरूरत होगी तो मुझे उसकी टांग 2 है, इससे शक हुआ, और शक्ल देखेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा ही पार्टनर है। तो ऐसे यहां पर भी होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तो आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई लड़का है वो अपने पिताजी से बोलता है पिताजी मुझे प्यार हो गया, लेकिन बहू नहीं बहुआ लाया हूं आपके लिए। तो आपको पता है उसे हम गे कहते हैं। और अगर कोई लड़की है जो बोलती है माताजी मुझे प्यार हो गया है, लेकिन मैं आपके लिए दामाद जी नहीं, आपके लिए क्या लाई, दामादी लेके आई, इसका मतलब ये हो गया वो लेस्बियन है। यानी अगर एक लड़की से प्यार करती है वो लेस्बियन, एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है वो गे। तो आपको पता चल गया एक्सेप्शन हर जगह होता है, अपवाद हर जगह होता है, कोई जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पर ये एक्सेप्शन आ जाता है कि टांग सेम है तो शक्ल भी क्या हो गई है, सेम हो गई है। जैसे लड़का लड़का सेम कैटेगरी, लड़की लड़की सेम कैटेगरी, लेकिन एक्चुअली कपल क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, पार्टनर क्या होते हैं, लड़का और लड़की। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे मैंने क्या कहा, अब देखिए 1/2 है, तो अब इसका जो साथी होगा वो भी क्या होगा 1/2। तो ये देखिए किस कैटेगरी में चला गया, ये गे की कैटेगरी में चला गया, लेस्बियन की कैटेगरी में चला गया। इनकी टांगे भी सेम है और शक्ल भी सेम है, तो ये दो मिलकर 2 जिस्म एक जान बना रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा कैटेगरी की बात करूं जिससे 2/3 है, तो आपको पता है अगर ये 2/3 है तो इसके पार्टनर की टांग कितनी होगी, सेम, यानी इसके पार्टनर की टांग भी कितनी होगी, 3 होगी। ऊपर शकल क्या होगी, तो 3 में से 2 गया क्या आएगा 1। तो याद रखिए जब भी शकल आप मैच कराओगे तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस। तो जब भी आप कमी फाइंड करते हैं, अधिक या कमी, तो हम घटा देते हैं। तो 3 में से 2 गया कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब यहां लिख देंगे। तो टांग हमेशा देख के लिखेंगे, 3 टांग वाले की 3 टांग, लेकिन ऊपर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देना, यानी हर में से अंश को घटाओगे तो शकल पता चलेगी। अब देखिए, तो अब टांग सेम है, 3 में से 2 गया 1, शकल भी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, शकल अलग है और इसके पार्टनर की है, तो इसका मतलब 1 हो गया, यानी 2/3 1/3 1 होगा।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैं कहूं 3/7, तो ध्यान दीजिए इसकी टांग 7 है, तो यहां भी पार्टनर की टांग 7 होगी। अब इसमें 7 में से 3 गया, इसको माइनस करिए और माइनस करने जो आए वो इसकी शकल बनाइए। तो 3/7, 4/7, ये दो जिसमें एक जान मिलकर क्या बनेंगे, 1 बनेगा। अब ऐसे अगर आपसे कहें 9/17 है, तो बताइए इसका पार्टनर क्या होगा, जिसकी टांग 17 होगी, और इसकी शकल क्या होगी। तो 17 में से 9 माइनस कर दीजिए, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 8, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1। तो अब बात आती है कि इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा। फिर ये प्रश्न आता है, क्या सर यही सवाल आएगा। मैं नहीं कहता हूं कि यही आएगा, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ गया तो फिर याद रखिए कि आपको ये ट्रिक ही अपनानी पड़ेगी। अगर आप ट्रिक नहीं अपना रहे हैं तो आप इस रेस से क्या होंगे, बाहर होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसा ही आए, लेकिन अगर आ गया तो वही लोग इस रेस में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने ये सीखा है। जिन्होंने नहीं सीखा है वो सबके लिए एक ही कॉमन रूल रहेगा। तो आपको पता है कि अगर सीख लिया तो रेस में आ गए, अगर वो ट्रिक से हटके है तो फिर वो सबके लिए वैसा ही रहेगा। यानी जहां ट्रिक बनता है वहां हमें ट्रिक सीखनी चाहिए। अब देखिए सम कैसे बनाते हैं सम्स, जैसे आप देखिए 2 and 1/2 है, प्लस 3 and 2/5 है, प्लस 1 and 1/2 है, प्लस 3 and 3/5 है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल आ गया। अब ये सवाल है तो तुम्हें पता है कि अगर ये सम्स ऐसे आ जाता, अगर कोई ट्रिक नहीं सीखे तो आपको अच्छा भी लगता और आपको कठिन भी लगता। तो आपको पता है पहले आप सेट करने जाते 2 2 जा 4 1 5/2 ऐसे बचपन में, लेकिन ये सवाल सेट किया गया है। तो आपको पता है कि पहला काम हमारा ऐसे जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हमें क्या करना होगा, देखना होगा कहीं दो जिसमें एक जान पर तो नहीं है। तो देखिए शक करते हैं, तो देखिए इसका टांग कितना दिख रहा है, 2, तो इसका साथी कहाँ है, 2। शकल मिलाइए, टांग पे जहां जाइए टांग से शक होता है, लेकिन शकल मिलाइए क्या उसी का पार्टनर है। तो 2 में से 1 गया, 1 ये देखिए ऊपर है, इसका मतलब ये इसका पार्टनर है। इसका मतलब 2 जिसमें एक जान है। इसमें देखिए 5 है और यहां देखिए 5 आपको दिख रहा है, इसका सेम टांग है 5, इसका मतलब ये इसका साथी शक हो रहा है। शकल देखनी पड़ेगी कि वही है। तो 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3। मुबारक हो, इसकी शकल भी 3 वाली ही है। तो यानी शकल कैसे फाइंड करते हैं, तो हर में से अंश घटा दीजिए, यानी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दीजिए। अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर मैच करता है वो इसका पार्टनर है। तो आपको पता चल गया कि 1/2 मिलकर क्या बनाएंगे, 1, क्योंकि 2 जिसमें एक जान है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1, क्योंकि 2 जिसमें एक जान है। अब जो भिन्न था, जो फ्रैक्शन था, वो ऐड हो गया है सिंपल वे में। तो देखिए ओरल कर सकते हैं, ये इसका साथी मिलकर 1, ये इसका साथी मिलकर 1, तो 1 1 2 2 2 4 3 7 1 8 3 11। फिर से ऐड करना चाहें तो 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 3 11। ये देखिए आंसर आ गया। तो आपको पता चल गया। अगर आपने ट्रिक नहीं सीखा तो आपको ये समय लग सकता है, और अगर आपने ट्रिक सीख लिया तो आप इसे आंखों से घायल कर सकते हैं, यानी आंखों से देख के ये सवाल किया जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको आंखों से घायल करके दिखाता हूं। जैसे अगर 17 सही 1/3 प्लस 5 and 2/9 प्लस 3 and 2/3 प्लस 1 and 7/9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए क्वेश्चन सेट किया गया है, इसमें पहचानना है ये इसका पार्टनर है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, तो आपको पता है ये 3 है, ये 3 है, ये इसका साथी हो सकता है, टांग सेम है। शकल मिलाइए, 3 में से 1 गया, 2, ये देखिए 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये इसका साथी है। इधर आइए, टांग 9 है, इसकी भी टांग 9 है, शक है। 9 में से 2 गया, 7, इसका मतलब शकल मैच कर रहा है। तो आपको पता चल गया ये मिलकर क्या बन गया, 1, ये मिलकर क्या बन गया, 1। तो 1 1 हिसाब से कितना हो गया, 2 हो गए। 2 17 तो 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 1 28। आंसर कितना आ गया, 28।
तो आपको पता चल गया कि जब भी हम आपसे कहें कि ये चीज आए तो आप देखिए आपको पता है कि दो जिसमें एग्जाम पे क्वेश्चंस आ जाए तो आप उन्हें पहचानिए और उनको उसी हिसाब से क्या करिए, टैकल करिए। अब बात करते हैं कि इसी में से फ्रैक्शन सीख लेते हैं, कैसा घटाना यानी माइनस करना। अब अगर माइनस करने को आ जाए तो कैसे करेंगे। चलिए अब सीखते हैं हम लोग दो भिन्नों को घटाने को। तो अगर फ्रैक्शन माइनस कहीं पे करना है दो लोगों को तो ये हम लोग टाइप किस में रख लेते हैं, 4 में रख लेते हैं। जैसे अगर आपको कहीं 3 - 2/5 करना है तो ओल्ड वे पे चलते हैं, ओल्ड मेथड में करके देखते हैं। ओल्ड मेथड में कैसे करते थे, ओल्ड मेथड में अगर देखा जाए तो 3 - 2/5 करने के लिए पहले नीचे 1 मानते थे, एलसीएम लेते थे 5 1 का, ये आ गया। फिर क्या करते, 5 3 जा 15 - 2 1 जा 2, तो 15 में से 2 गया कितना आएगा 13, यानी 13/5। अब आपको पता है ये अभी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में लाओगे तो मिक्स्ड हो जाएगा, तो 5 का टेबल 13 से ज्यादा 5 2 10, ये आ गया। तो आपको पता है। अब कहिए सर ऐसी कोई ट्रिक बताओ कि ये सब ना करके डायरेक्ट आंसर आ जाए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हो। तो चलिए आइए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा 2, तो सर यहाँ जितना टर्म लिखा हो उससे एक क्या कर देना, कम कर देना। तो 3 में से 1 गया कितना आ गया 2। अब चूंकि ये प्रॉपर है तो हमने कहा था अगर कोई उचित है तो वो जुड़ सकता है और उचित है तो वो घट भी सकता है, यानी फ्रैक्शन हो सकता है। तो टांग तो भैया सेम रहेगी, हमेशा याद रखिए। अब आपको क्या करना होगा, 5 में से 2 क्या कर देंगे माइनस, तो 5 में से 2 गया कितना आ गया 3। तो देखिए आपको डायरेक्ट स्टेप मिल गया। करना क्या होगा, यहां जो संख्या लिखी होगी उससे एक कम लिखना, यहां जो होगी वो लिख देना, ऊपर क्या आएगा इसमें से इसको घटा दोगे तो जो बच जाएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरा, कि अगर कहीं पे लिखा है 14 - 7/19 तो करना क्या होगा, फिर से बताइए। इससे एक कम लिख दीजिएगा, तो 14 में से 1 गया 13, 19 ऐसे लिखिए और इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस। 19 में से 7 गया कितना बचेगा, आपको पता है 19 में 7 गया 12। तो आपको ये आंसर मिल गया डायरेक्ट। करना क्या होगा, जो यहां लिखा होगा उससे एक कम, टांग सेम, इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप नंबर 5 की। टाइप 5 में यही चीज देखेंगे माइनस करना, लेकिन क्या होगा इम्प्रॉपर के साथ। जैसे कहीं पे अगर लिखा 5 - 3/2, तो आपको अगर ये लिखा है 5 - 3/2 तो करना क्या होगा, सबसे पहला काम इसको ओरल पे कहते हैं, ओल्ड में पहले करके देखते हैं। 5 - 3/2 तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए, 2 5 जा 10 - 3, तो 10 में से 3 गया 7/2, 2 का टेबल पढ़िए 7 से ना जाए, 2 3 जा 6 1। अब कहिए सर हमें कोई ट्रिक बताइए कि ताकि हम ये जल्दी कर लें, इतना स्टेप हम ना करें ये सब। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये इम्प्रॉपर है, इसको किस में बदलिए मिक्स्ड में। तो 2 का टेबल पढ़िए 3 से ज्यादा ना हो, 2 1 जा 2, 1 and 1/2। अब इसके 1 and 1/2 आ गया, तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम इससे क्या करिए कम। तो इससे जैसे कम करेंगे तो किस में बदल जाएगा 4 में बदल जाएगा। अब 4 में से इसको भी क्या करेंगे, एक भाई -1 है ये, इसको एक कम करिए और 1/1 2 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है 2 ऐसे लिखा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 ही लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। तो 4 में से 1 गया 3, 3 and 1/2। अब यही चीज अगर दूसरा एक सवाल करके देखें, 5 - 15 - 7/2 है, तो पहले इसको क्या करिए इम्प्रॉपर में प्रॉपर में बदलिए, तो 2 नीचे रहेगा, 2 3 जा 6, 1 बचा। तो अब ध्यान दीजिए, तो आपको पता है कि पहले क्या करना पड़ेगा, एक कम, तो एक कम किया 14 हो गया 14। अब याद रखिए 14 में से इसको क्या करिए जो लिखा होगा माइनस करिए, तो 14 में से 3 गया कितना आएगा 11, और टांग क्या रहेगा सेम, फिर इसको इसमें से घटा के लिखते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, यानी 11 and 1/2। तो आपने क्या देखा,
कि सर सब जब भी इम्प्रॉपर रहेगा तो आपको करना क्या होगा, पहले इसमें से घटा लेना, उसके बाद जो इम्प्रॉपर के पास जो साइड में आती है वो माइनस कर देना, जितना भी से 5 है तो 5 माइनस करना, 6 है तो 6 माइनस करना, जो भी यहाँ संख्या लिखी हो उसके बाद जो माइनस करके आता है आगे लिखा जाएगा। फ्रैक्शन को डील करना तुम्हें आता है, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ पे उसका पार्टनर रहता है, जैसे 1/2 है तो 1/2 ही आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 3/2 होता है, 3/2 होता है या 3/2 नहीं मतलब कुछ भी होता है, अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता है या 5 होता है तो हम क्या लिखते, जो नीचे टर्म होती है वो लिखते ही लिखते, इसमें से इसको माइनस कर देते। तो पार्टनर तो आपको पहचान में आ ही रहा है, 3/9 है तो उसका पार्टनर आपको पता है 3/9 के 3/9 नहीं बोल सकते, 3/7 मान लीजिए, 3/7 है तो उसका पार्टनर कितना होगा 4/7। तो यहाँ जो आता है वो इसका क्या आता है, इसका पार्टनर आता है, क्या आता है, पार्टनर आता है। तो अगर कहीं पे 3/7 है तो इसका पार्टनर क्या आएगा 4/7। तो बात में आया, तो यहां से आप माइनस कर लेना और यहाँ पे जब लिखना ये चीज तो इसका पार्टनर, अब चूंकि सेम शक्ल आ रही है तो कंफ्यूजन ना रखें आप, अगर यहाँ 2/3 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, उसका पार्टनर रहेगा बस। तो आपने देखा, अब हम बात करते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस बता दिए, जैसे अब आपको बता दें एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, उसकी सेटिंग कैसे होती है ध्यान रखिए। जैसे कहीं पे लिखा है 1/, अगर देखा जाए 1/30 प्लस 1/42, 1/56, 1/72, 1/90। अब ये सवाल है, इसको ऐड करना है आपको। तो आप खुद देख रहे होंगे, तो यहाँ देख रहे होंगे तो कंटिन्यू नंबर का क्या चल रहा होगा, मल्टीप्लाई चल रहा होगा। यहाँ देख रहे होंगे तो कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ देख रहे होंगे तो जितना टेबल आपको याद रहेगा उतना आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ देख लो 9 × 10। तो ऐसा जब भी फ्रैक्शन सेटिंग करके दिया जाए तो आप ये देख लिया करिए कहीं कंटिन्यू नंबर मल्टीप्लाई वाले तो नहीं नीचे दिए गए, ऊपर 1 हो। तो ऐसे में क्या कर देना, आपको पता है ऐसे में फर्स्ट एंड लास्ट अक्षर बचता है, तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस लिखा है 1/6 माइनस 1/7, इसे अलग कर दीजिए इसको, जैसे है तो 1/7 माइनस 1/8 इसको अलग करिए, प्लस 1/8 माइनस 1/9 इसको अलग करिए, प्लस 1/9 माइनस 1/10। क्या मतलब था समझिए, अगर कहीं पे कंटिन्यू नंबर मल्टीप्लाई है तो छोटा वाला अलग, फिर माइनस छोटा बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर माइनस बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर माइनस बड़ा वाला। ऐसे आप जो कंटिन्यू नंबर पे सेट हैं तो उनमें छोटा वाला आगे रखिए और माइनस के साथ उसका बड़ा वाला पार्ट रखिए। क्या देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा कि 1/6 कट गया, 1/7 कट गया, 1/8 कट गया, 1/9 कट गया, आपके पास क्या आखिरी में बच गया 1/5 माइनस 1/10। और 5 10 का एलसीएम आपको पता है, 10 अभी एलसीएम चैप्टर सीख के आए, 10 सबसे बड़ा है। तो 10 ऐसा कौन सा 10 है बड़ा, तो 10 1 जा 10, 5 तो कबूल है, यस कबूल है, 5 2 जा 10, तो आपको पता है 5 2 जा 10, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 1 यानी 1/10। तो आपने देखा एक फ्रैक्शन ऐसे अगर सेटिंग करके सवाल आता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक जो बचा हुआ था जिसको हमें सिखाना है, लंगड़ी फ्रैक्शन। लंगड़ी फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे भी एक लंगड़ी फ्रैक्शन हम लिख दें तो 1 + 1/3 + 2/5 ऐसे एक लंगड़ी फ्रैक्शन लिख देते हैं। अब इसी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसको नीचे से सॉल्व करना, कहां से, नीचे से। तो 5 3 जा 15, 15 to 17/5 ऐसे लिख देना। पहले फिर सुनिए, 5 3 जा 15, 15 to 17, 17/5 लिख देना। अब ये 5 को काट के कहाँ लिख देना, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा कितना आ गया 5, तो क्या बच गया 5 5 17। अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं तो ये बच गया 2 1 + 5/17, ये लिख उठा, ठीक। तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, याद रखिएगा हमेशा। अब इसको देखिए, 17 1 जा 17 और 5 22, तो 22/17 लिख उठा, 17 17 5 22/17,
फिर अब याद रखिए सब नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर उसी के फ्रैक्शन में। तो 2 × 17/22, इसको कट कर दीजिए 11, तो 17/11 आंसर ये भी हो सकता है। और अगर इसको उचित बनाया जाए तो पता है 11 का टेल पढ़िए 17 से ज्यादा ना हो, तो 11 का करने में 11 और बचा 6, तो ये हो गया आंसर। तो कहने का क्या मतलब था, लैम्प फ्रैक्शन को जब भी करना होगा तो नीचे से 5 3 15, 15 × 17, 17/5, ये 5 ऊपर भेज दीजिए। अब यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 होता तो 5 × 10 हो जाता। तो 5, अब ये जब 5 है फिर इसका एलसीएम देखिए, तरीका ये हो गया, तो 2/1 + 5 17, 17 बन जा 17 5 20, 22/17, 17 ऊपर चला गया, ये आ गया कट गया, देख दिया। तो इस प्रकार आपने फ्रैक्शन को करना सीख लिया। दैट्स ऑल फॉर द डे।